हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन जारी है और कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल से बार-बार बिटकॉइन बाउंस बैक कर रहा है। तो देखेंगे आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एंड हमारा वीकली क्लोजर आज होने वाला है, तो वो हम कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो या मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उनसे फॉलो करना चाहते हो, एंड यही नहीं, इसके अलावा अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखना चाहते हो, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो इन सबके डिटेल्स जो है वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट, जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट जो है कल जो है मोमेंटम नीचे की तरफ दिखा है, जो कि एज पर एक्सपेक्टेशन था। कल मैंने आपको कहा था कि जब इस वक्त जब डोमिनेंस लेवल हम बिल्कुल 45.7 के आसपास थे, उस टाइम में मैंने कहा था कि ये जो है आने वाले कपल ऑफ आवर्स में डाउन जाते हुए दिखेगा, एंड वही हुआ। एंड कल का जो क्लोजर बना है अप्रोक्सीमेटली जो है लोएस्ट रिपोर्ट हुआ था 44.48, वहीं क्लोजर बना 44.49 के अप्रोक्सीमेटली। एंड वहीं सपोज वहीं आप आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई काफी हद तक 58 तक चला गया था, फिर वापस से डाउनफॉल आया एंड अभी साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है एज पर जो भी अभी क्रॉसओवर दिख रहा है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो हमें देखना होगा कि आने वाले आवर्स में कैसे मोमेंटम दिखाता है, उस हिसाब से यहाँ पे प्रोग्रेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो अभी जो है हम ऑलमोस्ट काफी हद तक नीचे आए हैं, लेकिन हमें सपोर्ट मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं हम यहाँ से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है हम आने वाले नेक्स्ट कुछ आवर्स के बाद फिर से डाउनवर्ड मूव दिखा सकते हैं डोमिनेंस चार्ट पे। ऑल्दो हमारा मैकडी ग्रीन होता हुआ दिख रहा है, सपोस्टिक आरएसआई अपसाइड जाते हुए दिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे हमें 50 के लेवल के आसपास से वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं ईएमए रिवर्स की बात करूं तो ईएमए रिवर्स अभी भी जो है हमारा ग्रीन बना हुआ है एंड हम काफी जो कह सकते हो कन्वर्जन पीरियड में है, यानी कि यहाँ पे आने वाले आवर्स में, यानी नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स में अगर हम साइडवेज एक्शन दिखाते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन होते हुए दिखेगा। अभी फिलहाल जो है हमें 10 ईएमए जो है काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है एंड 10 ईएमए से हम बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आवर में हम काफी नीचे चले गए थे, फिर वहां से बाउंस बैक करके हम 10 ईएमए को कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ पे हमें बाउंस बैक जो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है आने वाले नेक्स्ट 2 to 4 आवर के अंदर। वहीं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 20 ईएमए से हमें जो है सपोर्ट मिल रहा है एंड हम बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ पे हमारे 200 ईएमए का लाइन भी बना हुआ है जो कि हमें सपोर्ट दे रहा है डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट पे। एंड हम अभी जो है काफी ऊपर चले गए थे, वहां से हम बाउंस बैक करते हुए वहां से हम रिट्रेस होते हुए ऑलमोस्ट 50 के लेवल के आसपास पहुंचे हैं। अभी जो है हमारा आरएसआई 58 के आसपास है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डाउनफॉल इन कमिंग आवर्स। एंड फिलहाल का जो है अभी 3 घंटे बाकी है कैंडल क्लोज होने में, और हमें मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट करना चाहिए 10 ईएमए से, यानी कि 44.54 के लेवल से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड हम डाउनफॉल मूव दिखाएंगे। वहीं 1 डे के चार्ट पे जो है आपको डेफिनेटली जो है कल के दिन वापस से हमें हो सकता है जो नेक्स्ट 24 में है, नेक्स्ट 24 आवर में हमें 43.68 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारा जो क्लोजर होगा वीकली या फिर आज का डेली का कैंडल क्लोजर जो होगा इसी के आसपास होगा, 43.48 के आसपास या इसी रेंज में होगा, 43 के रेंज में मोस्ट प्रोबेबली। एंड डेफिनेटली जो है आज वीकली क्लोजर है, तो ये हमारा वीकली कैंडल भी हमारा इसी के आसपास क्लोज करेगा। एंड आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि हमें जो है एक्सपेक्टेशन है रखनी है एज पर जो भी करंट मोमेंटम बन रहा है और प्रीवियस जो मोमेंटम बना था मार्केट में, उसके हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है 43 से 44 के बीच में हम कहीं पे क्लोजर दिखा सकते हैं वीकली कैंडल का। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जो है अभी 43 के आसपास के लेवल पे हम क्लोजर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वीक यानी मंडे ऑनवर्ड्स वी नीड टू सी कि ये अब कैसे बिहेव करता है, क्योंकि एज पर जो प्रीवियस हिस्ट्री कहता है वहां से हमें एटलीस्ट अब डाउनवर्ड मूव जो है तेजी से दिखाना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा ऑल कॉइन का पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेता हूँ बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन का क्लोजर कल कहाँ पे आया, लगभग क्लोजर बनाया इसने $35,542 के आसपास एंड जो लोएस्ट रिपोर्ट हुआ था $34,630 के आसपास, यानी कि ओवरऑल अगर क्लोजर की बात करूँ तो लगभग 5% डाउन एंड लगभग $1,800 का जो है डाउनवर्ड हमें मूव देखने को मिला बिटकॉइन में कल के दिन। तो हमारा जो मोमेंटम है, जो सपोर्ट लाइन है, जी हाँ, हम सपोर्ट लाइन के आसपास क्लोजर किए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अल्टीमेटली हमें एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए, 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा शॉर्ट का पोजीशन इट सीम्स की ओपन हो चुका है। अगर मैं ईएमए रिबन पे देखता हूं तो मुझे शॉर्ट का पोजीशन ओपन होता हुआ दिख रहा है एंड मैंने आपको कहा था कि ये जो है मोमेंटम जो है दिखा रहा है, ये सिमिलर रिपीट कर रहा है, रिप्लिकेट कर रहा है जो पिछले 2 वीक से हम रिप्लिकेट कर रहे हैं चार्ट पे। तो ये हम फिर से एक बार 1 आवर के चार्ट पे सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं, जो मैंने आपको कल शाम में भी कहा था कि इट हाई प्रोबेबिलिटी
कि वी विल प्रिंट द शॉर्ट, अगर हमें बचना है तो हमें इस लेवल पे 36,000 के लेवल पे सस्टेन करना होगा, बट अल्टीमेटली फेल हुआ। एंड सी अभी वापस से हमें अल्टीमेटली रिजेक्शन मिल गया है 1 आवर के चार्ट पे। एंड गाइस जब तक ये हमें अपसाइड मूव नहीं दिखाएगा 1 आवर के चार्ट पे, कुछ डिफरेंट बिहेवियर नहीं दिखाएगा, तब तक वी कांट एक्सपेक्ट कि हमारा चार्ट पे ब्रेकआउट आए। एंड आप ध्यान से देखोगे ये 1 आवर के चार्ट पे हम बार बार सिमिलर वे में बिहेव कर रहे हैं हर वीक। ये 2 वीक पहले की बात है, ये प्रीवियस वीक की बात है, और ये इस वीक की बात, हम एग्जैक्टली जो है रिपीट कर रहे हैं। और ये काफी ज्यादा कह सकते हो प्रिडिक्टेबल हो गया बिटकॉइन की ये ऐसे मूव करेगा। एंड दैट्स द रीजन कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट जो आने वाले कपल ऑफ आवर्स हैं हमें उसमें कुछ डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिल सकता है बिटकॉइन से। एंड अल्टीमेटली हम इस चार्ट से ब्रेकआउट करते हुए देख सकते हैं। 1 आवर के चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल जो है अगर ये इसी तरीके से फॉलो होता रहा, वर्स्ट केस में 30 जून तक जा रहा है ये ट्रायंगल, वर्स्ट केस में आई सेड। क्या ये इस एंड तक ऐसा ट्रैवल करेगा तो कोई गारंटी नहीं होता दोस्तों। पैटर्न जो है ब्रेकआउट उससे पहले हो जाता है। एंड हम 3 बार जो है अपर लेवल यहाँ पे रिटेस्ट कर चुके हैं। अगर ऊपर वाला जोन देखे तो 4 बार कर चुके हैं, नीचे वाला देखे तो ये भी हम 4 बार कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 2 3 कह सकते हो एकदम बॉटम वाला लाइन। अदरवाइज मीडियम वाला अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 4 बार हमने लेवल टेस्ट कर लिया। तो अब हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जब हम 1 आवर के चार्ट पे शॉर्ट पोजीशन बना लिए हैं तो आपको दिखेगा कि अब जो है हमें कंटिन्यूसली जो ईएमए रिबन है वो हमारा नीचे की तरफ मूव हो रहा है। एंड हम अगर अपसाइड मूव दिखाएंगे तो हमें अब रेजिस्टेंस मिलेगा 35,000 की तरफ, 35,000 के आसपास से, 35,500 के आसपास से, अगर हम अभी इस लेवल पे जाते भी हैं तो भी। एंड क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, देखो आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना, अपसाइड गए, ये मेरी इवन ट्राई किया ओपन कर ऊपर की तरफ जाने के लिए, फेल हुआ, नीचे की तरफ मूव हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मोमेंटम बड़ा आ रहा था कैंडल का, अब यहाँ पे छोटा आ रहा है। तो आने वाले आवर्स में इट क्वाइट पॉसिबल कि हम अपसाइड मूव दिखाएं नेक्स्ट कपल ऑफ 4 to 8 आवर्स। एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से इस लेवल के आसपास 35,300 के आसपास हम मेंटेन रखे लेवल, एंड देन हम फिर से फॉल बैक दिखाएं बाय द एंड ऑफ द डे। एंड क्वाइट पॉसिबल कि हमें 33,800 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिले। क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज ध्यान से देखोगे तो आपको नोटिस में आएगा कि हम बार जो है पैटर्न को सेम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो चार्ट है वो बहुत छोटा रेंज में चलता जा रहा है। तो अब इसके जो गिरने की संभावना है वो धीरे धीरे कम होती जाती है नीचे की तरफ। एंड अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं, डेफिनेटली जो हाईएस्ट सपोर्ट है वो ऑब्वियसली 35,000 पे बना हुआ है, जहाँ पे कल हमें क्लोजर मिल गया, जो कि अपॉर्चुनिटली अच्छी बात है। लेकिन आज अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस गिर के हो गया 35,790 डॉलर के आसपास, यानी कि इस रेंज में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ना, ये सेप आपको रेजिस्टेंस देते हुए दिखेगा। एंड ये धीरे धीरे बहुत नीचे जाता जा रहा है, एंड इसका जो बेस लेवल है वो मेंटेन है। तो इस बीच में हम बहुत कम मूव दिखाएंगे एंड धीरे धीरे हम करके ब्रेकआउट कर देंगे, अपसाइड करेंगे, डाउन साइड करेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा। एज पर फंडामेंटल अपसाइड करना चाहिए, एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो ये पैटर्न बना रहा है, डेफिनेटली ये बेयरिश पैटर्न है। आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे इस चार्ट के पैटर्न के हिसाब से 70% चांसेस इज ऑलवेज कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, एंड 30% चांसेस की अपसाइड ब्रेकआउट होता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। फंडामेंटल एनालिसिस ये कहता है कि बिटकॉइन इस लेवल के नीचे नहीं अफोर्ड करता है जाना आज की डेट में, स्पेशली जो भी माइनिंग फी है, जो भी हमारे माइनर्स को कॉस्ट पड़ रहा है माइनिंग के लिए। तो बिटकॉइन का जो एक्चुअल प्राइस है वो इसी रेंज में है, अगर इससे बिलो जाता है तो इट सीम्स कि माइनर को लॉस होने लगेगा, राइट। तो that's why Bitcoin need to hold this level, and अभी तक तो हमने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बोला है 33,500 के आसपास बहुत मेजर सपोर्ट मिल सकता है अगर हम डाउनफॉल दिखाते हैं। 4 आवर के चार्ट पे दिखाऊं, 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी अल्टीमेटली वापस से शॉर्ट पोजीशन बनाते हुए दिख गया है। जो मैं आपको बोल रहा था कि हम बार सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, एंड हमें अगर इस चार्ट से ब्रेकआउट करना है तो हमें कुछ डिफरेंट करना होगा जो हम पिछले 4 वीक से नहीं किए हैं, और वो नहीं हो रहा है। आप चाहे कोई भी रीजन दे दो, अभी वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, ये भी आपको पता है। आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये हो सकता है वर्स्ट केस में, जो मैंने आपको बताया है, जो सपोर्ट की बात की है वो 33,500 का लेवल से अगर सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो इन वर्स्ट सिनेरियो वी कैन इवन सी 32,600 के आसपास का लेवल, जो कि इस 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा इसका बॉटम। अगर 4 आवर के चार्ट पे भी आप पैटर्न देखोगे ऑलमोस्ट 30 जून तक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। गाइस आपको ब्रेकआउट तो आना है, नेक्स्ट 15 डेज में आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड एक चीज और याद रखना, हमारा जो डेथ क्रॉस है वो भी होने वाला है। तो डेथ क्रॉस तो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता रखी है कि जनरली जो है डेथ क्रॉस बियरिश माना जाता है, एंड प्रॉब्लम ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव है और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेथ क्रॉस होगा तो बिटकॉइन नीचे जाएगा। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि इसका रिवर्स हो, इट क्वाइट पॉसिबल। और मैंने आपको 2 वीक पहले जो सेशन था उसमें भी मैंने आपको बताया था, जो हमारा ईएमए रिबन का क्रॉसओवर अगर होता भी है तो ये 100% गारंटी नहीं है कि नीचे प्राइस जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। एंड क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो रखा है। याद रखना हम बुल ट्रेंड में, अब बुल ट्रेंड में इट क्वाइट पॉसिबल, जिस हिसाब से बुल ट्रेंड में है, लेकिन टेम्परेरी शॉर्ट टर्म में अगर देखें पिछले 3 महीने से
बिटकॉइन के चार्ट पे हम स्पेशली 2 महीने से हम बियरिश है, तो अगर स्पेशली 1 मंथ की बात करें तो टोटली बियरिश है। तो ऑलरेडी हम बियरिश हैं इस लेवल पे। अगर ये चीज होता है और ये जिस हिसाब से प्राइस मोमेंटम बिटकॉइन का मेंटेन है, क्योंकि हमने अपसाइड मूव नहीं दिखाया, अगर दिखाया होता तो ये एक्सटेंड होता, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा क्रॉस ओवर है, इट क्वाइट पॉसिबल कि ये हमारे एक्सपेक्टेशन से जल्दी हो जाए। एंड वन डे के चार्ट पे आप देखोगे, यहाँ पे भी अगर वर्स्ट सिनेरियो देखोगे तो 30 जून तक दिख रहा है आपको चार्ट। और ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल जो है ना, आपको बिल्कुल पैटर्न जो है बार बार इस पैटर्न के बीच में आपको ट्रेडिंग करते हुए दिख रहा है बिटकॉइन। और अब ये कंफर्म हो चुका है कल के क्लोजर के बाद कि हमारा जो है, और स्पेशली कल के क्लोजर के बाद अभी हमें सपोर्ट नहीं मिला, अगर नेक्स्ट 4 to 8 आवर में अगर यहाँ से हम बाउंस बैक नहीं दिखाएं तो डेफिनेटली हम नीचे वाला लेवल टेस्ट करने वाले हैं, यानी 33,500 का लेवल जो मैंने आपको बताया। 33,500 लेवल पे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए बाउंस बैक देन, एंड फिर से जो है ट्रेंड जो है वापस से इस तरफ अपसाइड शुरू हो जाएगा। एंड याद रखना विद टाइम इसका अपर जोन जो है नीचे आते जा रहा है, 21 EMA नीचे आता जा रहा है। हमें इस पे नजर रखना है कि जल्दी से जल्दी 1 आवर पे हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिले, रिवर्सल कंफर्म होते हुए दिखे, जो कि पिछले 2 वीक से रिपीट हो रहा है वैसा नहीं। और एक चीज और नोटिस में लाना चाहूंगा आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और ये कंफर्म होता हुआ भी दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आरएसआई बिल्कुल बॉटम पे था, प्राइस जो था टॉप पे था, फिर यहाँ पे उससे ऊपर गया आरएसआई, प्राइस नीचे आया, राइट, प्राइस नीचे आया इसके कंपैरिजन में। अगर आप कैंडल क्लोजर देखोगे तो डेफिनेटली आपको दिखेगा, अगर आप कैंडल का बॉटम पार्ट देखोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, आपको अपसाइड मूव दिखेगा। लेकिन आप अगर कैंडल क्लोजर देखते हो तो आपको डेफिनेटली आपको दिख रहा है यहाँ पे बुलिश जो है डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है डेफिनेटली। एंड ये वाला जो कैंडल क्लोज था वो लगभग 34,706 के आसपास था, और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज था 34,632, यानी कि इससे नीचे था, इससे नीचे था, यानी कि यहाँ पे भी हम जो है लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं और आरएसआई पे हम हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है आरएसआई इसके कंपैरिजन में अपसाइड है, एंड यहाँ पे आपको अगर प्राइस क्लोजर देखोगे तो 33,000 के आसपास देखने को मिला है प्राइस हमें, 33,400। तो हम अल्टीमेटली आरएसआई में अपसाइड जा रहे हैं, प्राइस वाइज हम नीचे जा रहे हैं। दिस इज क्लियर कट द केस ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस, और ये कंफर्म है। अगर आप वीक टू वीक भी कैलकुलेट करोगे तो भी आपको यहाँ पे रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला आरएसआई हमारा नीचे है, एंड इसका जो क्लोजर था बॉटम जो था वो $33,650 के आसपास था, एंड ये वाला जो था, ये वाला जो आरएसआई है वो हमारा इसके ऊपर है। जो बॉटम देखोगे वो है $31,025, यानी कि क्लियर कट प्राइस नीचे जा रहा है और आरएसआई हमारा अपसाइड जा रहा है। इट्स ए क्लियर केस ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस। एंड गाइस, जो भी ये इवेंट हो रहा है ना, ये बिल्कुल एंड मोमेंटम है। इट सीम्स नाउ बिटकॉइन नीड टू डिसाइड विद इन द वीक कि उसे ब्रेकआउट होना है या नहीं होना। ऑल्दो ये ट्रायंगल हमें बता रहा है कि वर्स्ट केस में 30 जून तक ये हमें वेटिंग पीरियड बता सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इस हिसाब से अगर पैटर्न चलता रहा, जिस हिसाब से बियरिश डाइवर्जेंस हो रहा है, तो हमारा आरएसआई हो सकता है कि हम इस लेवल तक जाएं। अभी हमारा आरएसआई जो है 40 के आसपास है, एंड हमारा आरएसआई हो सकता है 36 के आसपास या 37 के आसपास मेंटेन हो, और हमारा जो प्राइस लेवल है वो जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30, जो इसका जो बॉटम बना था, अगर क्लोजर की बात करूं तो उससे हो सकता है नीचे क्लोजर हो। यहाँ पे क्लोजर हमें मिला था 33,411, तो हो सकता है यहाँ पे क्लोजर हमें मिले 33,000 के आसपास, और अल्टीमेटली इससे नीचे। इट हाई पॉसिबिलिटीज, और ये अगर ऐसा फिर से एक बार हो जाता है गाइस, तो इट्स ए क्लियर केस ऑफ द बुलिश डाइवर्जेंस। एंड जब ब्रेकआउट होगा चार्ट, तो आपको बहुत तेजी से प्राइस मोमेंटम अपसाइड मूव होते हुए दिखेगा बिटकॉइन का। अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं, हमारा डेथ क्रॉस कब आ रहा है, तो डेथ क्रॉस आप ध्यान से देखो बहुत तेजी, क्योंकि प्राइस सर्ज हुआ नहीं है, प्राइस सर्ज नहीं हुआ, इसकी वजह से बहुत तेजी से नीचे आ रहा है 50 EMA, एंड 200 EMA ऑलमोस्ट उसी जगह पे मेंटेन है 40,000 के आसपास। तो ये जो है अभी जो है ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं 42,000 के आसपास। एंड पिछले वीक अगर आज से लगभग 7 दिन पीछे की बात करूं मैं, तो ऑलमोस्ट ये था 44,200 के आसपास, एंड अभी हम पहुंच गए हैं 42,000, यानी कि $2,000 से भी ज्यादा का नीचे मूव देखने को मिला। एंड जिस हिसाब से हमारा बिटकॉइन मूव कर रहा है, अभी हमारा जो क्रॉस ओवर के लिए मात्र $2,000 का ही डिफरेंस है। तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि नेक्स्ट 1 वीक के अंदर हमारा, यानी कि अगले 8-10 दिन के अंदर हमारा यहाँ पे एक डेथ क्रॉस देखने को मिलेगा, और हम इससे नहीं बचने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि अगर हमें बचना है तो बहुत तेजी से प्राइस मूव होना चाहिए, एंड वो प्राइस एवरेज अगर करोगे आप लास्ट 50 डेज का, तो वो उसके लिए इसको बहुत तेजी से मूव दिखाना होगा, और वो मूव अगले 7 दिन तक कंटिन्यूसली अपसाइड दिखाना होगा, तब जाके शायद हम पॉसिबली बच सके, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है आज के सिनेरियो में। ऑल्दो हमारा बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, लेकिन जो मैंने आपको सिनेरियो बोला था कि इस बार हम 2012-13 को जैसे एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसको ना फॉलो करें और हमें रिटर्न यहाँ ना दिखे, और इट क्वाइट पॉसिबल कि हम इसे क्रॉस कर जाएं। एंड ये डेथ क्रॉस भले नाम हो, लेकिन जिस दिन डेथ क्रॉस हो वहां पे बहुत तेजी से प्राइस अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 50,000 के लेवल बिटकॉइन का प्राइस। एंड ये जो प्राइस मोमेंटम हो सकता है जून के एंड से पहले हो जाए दोस्तों। एंड अब बात कर लेता हूँ इथीरियम की। जी हाँ, इथीरियम ने क्या किया, प्राइस सर्च किया है, कल हमारा कंटिन्यूसली अपसाइड गया। क्यों गया आपको पता होगा कि बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट
कंटिन्यूअसली अपसाइड मूव दिखा एंड उसका इम्पैक्ट जो है हमारा इथेरियम पे ही नहीं बाकी के ऑल्ट कॉइन के भी बीटीसी के चार्ट पे हमें देखने को मिला और लगभग लगभग 5% 5.5% कह सकते हो क्लोजर लिया अपसाइड और वहीं हाईएस्ट की बात करूँ तो 0.0681 तक चला गया था, यानी कि इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने चला गया था गाइस। एंड अब ध्यान से देखोगे, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ना 50 का लेवल हम होल्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है कि हमें यहाँ पे अपसाइड एक वापस यहाँ पे हो सकता है हम वापस से रीटेस्ट करने के लिए जाएं एंड वो हुआ एंड वो जो हुआ है बहुत तेजी से हुआ है एंड कह सकते हो यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है वो हमें सपोर्ट दिया एंड अल्टीमेटली अगर हम इस रेजिस्टेंस जोन को अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं, अपसाइड मूव नहीं दिखाते हैं यहाँ से गाइस आने वाले 2-3 दिन के अंदर, तो प्राइस जो है मैंने आपको बोला हुआ है वर्स्ट सिनेरियो में 0.05 लेवल तक भी हम रीटेस्ट कर सकते हैं। याद रखना अगर हम इस लेवल को रीटेस्ट करते भी है ना तो भी हम बुलिश रहेंगे। ओवरऑल इथेरियम के चार्ट पे बीटीसी का जो ट्रेंड लाइन है वो मेंटेन रहेगा, जो भी ऑल्ट सीजन का जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत नीचे से शुरू हुआ था इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे ऑलमोस्ट 0.02 के आसपास से गाइस, और अभी तक हमने मात्र 4x जो है ऑलमोस्ट किया है ऑल्ट सीजन में, मात्र 4x बीटीसी के टर्म में इथेरियम ऐसा होता नहीं है एंड इसका ट्रेंड का क्लोजर हम नहीं कह सकते गाइस। मैंने आपको कल के वीडियो में डिटेल में समझा था कि यहाँ पे भी एक रिवर्सल देखने को मिला था बट अपसाइड मूव फर्दर उसके बाद बहुत तेजी से देखने को मिला था, तो अगर ऐसा कुछ रिपीट हुआ तो 0.05 के आसपास का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हो वर्स्ट सिनेरियो में, लेकिन उससे पहले हमें इस लेवल का सपोर्ट, अगर जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन आज क्या हो सकता है, आज जो है हमारा कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, हम अल्टीमेटली इसी टेरिटरी में क्लोजर पे रहेंगे एंड डेफिनेटली ये वीकली क्लोजर भी होगा। एंड अगर सपोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, यानी अपसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कल के मोमेंटम के बाद का प्राइस सर्ज है, तो डेफिनेटली वो आज कैसे मेंटेन रहता है वो देखने वाली बात होगी। ऑल्दो मैकडी पे हम भले ही जो है वाइट दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेंड है वो मतलब जो उसमें जो वो जो ट्रेंड है ना वो अपसाइड नहीं स्टार्ट हुआ, वो अभी भी डाइवर्जन क्रिएट हुआ है, नीचे की तरफ है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले 2-3 दिन और हमें थोड़ा सा स्ट्रगल दे सकता है इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे एंड इनफैक्ट 7 डेज तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनलेस अंटिल जैसा प्राइस सर्च कल हुआ वैसा कुछ हमें देखने को। अदरवाइज गाइस वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 6 to 7 डेज जिसमें हमें साइडवेज एक्शन या धीरे धीरे मोमेंटम अपसाइड जाते हुए दिखे, लेकिन हमें अगर ओवरऑल अपसाइड ग्रोथ दिखाना है तो हमें आरएसआई जो है 50 के ऊपर आना होगा एंड डेफिनेटली ये तब होगा जब डोमिनेंस चार्ट पे हम चीजें क्लियर कट दिखाएं। अब बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 1 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा शॉर्ट का पोजीशन बना हुआ है एंड हम हमारे जो ईएमए जो कल का बाउंस बैक देखने को मिला था वो काफी ज्यादा एक्सक्यूज कर दिया, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखो हम जो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारा जो सपोर्ट लाइन है वो हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये ब्रेक कंफर्म हो गया जो कि 2-3 घंटे में हो जाएगा तो हमारा इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे फिर से नीचे जाता हुआ दिखेगा। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इथेरियम वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे बिटकॉइन पिछले 2 वीक से बिहेव किया है 1 आवर के चार्ट पे एंड 4 आवर के चार्ट पे भी आप अगर देखोगे तो इथेरियम जो है वो जो है अल्टीमेटली यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम नीचे जाएं एंड इंस्टेड कि हम ऊपर जाएं एंड पॉसिबल है कि हमारा क्लोजर जो होगा 0.064 के 64 या 63 के आसपास जो है क्लोजर देखने को मिल सकता है एंड अल्टीमेटली 4 आवर के चार्ट पे हम री अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्राई करते हैं तो हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा एंड वी विल डू सम साइडवेज एक्शन। ये हो गया ओवरऑल इथेरियम 1 आवर के चार्ट पे कैसा बिहेव कर रहा है एंड ओवरऑल जो क्लोजर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बीटीसी के चार्ट पे एंड डेफिनेटली अगर बीटीसी के चार्ट पे इथेरियम सफर करेगा तो डॉलर के चार्ट पे भी आपको सफर करता हुआ दिखेगा, अनलेस अंटिल बिटकॉइन बहुत तेजी से मूव दिखाए। याद रखना बिटकॉइन भी जो है डेंजर जोन में बना हुआ है, यानी कि नीचे जा सकता है एंड इथेरियम भी डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट के हिसाब से नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो इट हाई पॉसिबिलिटीज हमारा जो डॉलर का चार्ट है इथेरियम का उस पे हमें डाउनवर्ड मूव देखने को कंटिन्यूएशन देखने को मिलता रहा है। कल क्या हुआ, कल इथेरियम ने बॉटम अगर देखोगे लोएस्ट जो रिपोर्ट हुआ $2100 तक पहुंच गया था, $2175 से हमें बाउंस बैक देखने को मिला एंड अपसाइड अगर आप देखोगे तो लगभग हम 21 ईएमए के पास पहुंच गए थे, यानी $2551 एंड अल्टीमेटली जो क्लोजर बनाया वो काफी नीचे $2371 ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो सपोर्ट लाइन है उसको रीटेस्ट कर रहा है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ सपोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, आरएसआई हमारा नीचे जाता दिख रहा है, मैकडी हमारा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो प्राइस जो है ऑब्वियसली हमें आज भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नीचे ही जाता हुआ दिखेगा, स्पेशली जब इथेरियम बीटीसी के चार्ट में नीचे जाता हुआ दिख रहा है एंड डेफिनेटली जो है हमारा डॉलर भी बिटकॉइन भी जो है हमारा डॉलर के टर्म में नीचे जा रहा है, तो हमारा इथेरियम जो है वापस से आज रीअटेम्प्ट करेगा नीचे का लेवल गाइस एंड ऑब्वियसली हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से 2200 का लेवल रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है। वर्स्ट केस में मैंने आपको बता रखा है लेवल जो है 1963 का लेवल भी आने वाले दिन में हमें देखने को मिल सकता है इथेरियम का। तो ये हो गया गाइस ओवरऑल बिटकॉइन इथेरियम एंड ओवरऑल मार्केट में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट 24 आवर्स में एंड वीकली कैंडल क्लोजर है तो उस पे हम मैं नजर उस पे भी हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे आज, जो डेफिनेटली जो हमें हमारी उम्मीद थी कि 40,000 अबव क्लोजर मिलेगा वो नहीं मिलेगा इस वीक, ये श्योर हो चुका है। ये मैंने आपको फ्राइडे ही बता दिया था कि इट्स वेरी लेस चांसेस कि ऐसा कुछ हो क्योंकि वॉल्यूम नहीं आएगा एंड पैटर्न हम डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली एंड नाउ जिस हिसाब से चीजें चल रही है उस हिसाब से जिस दिन हमारा डेथ क्रॉस बनेगा चार्ट पे गाइस उसी दिन हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कुछ हैवी वॉल्यूम आए चार्ट पे एंड इट विल लीड कि बिटकॉइन का ब्रेकआउट इस चार्ट से हमें देखने को मिले।
एंड डेफिनेटली नजर बना के रखना। अगर जो भी मोमेंटम में चेंजेस आएंगे मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करूंगा। अगर आप नहीं बने हुए हो तो मेक श्योर कर लेना कि मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे विजिट कर लेना। वहाँ पे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक सबके लिंक बने हुए हैं, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। तो गाइज अब ले लेता हूँ आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन शिवम वर्मा जी पूछते हैं, सर ये बुल रन कितना मंथ तक डिले होगा? ओके देखो शिवम जी, पहली बार बुल रन में हम ऑलरेडी, बुल रन में भी करेक्शन होता है, तो पहले माइंड से ये निकाल दो कि बुल रन खत्म हो गया, ठीक है। डिले आपका अगर ये जो मानते हो कि जो करेक्शन चल रहा है ये कितना, तो गाइस देखो टाइम जो है ना बहुत ही जो है अनएक्सपेक्टेड, जब तक हमें कुछ ग्रोथ ना देखने को मिले बिटकॉइन में रिवर्सल, तब तक हम नहीं कंफर्म कर सकते। बट यस, अभी भी मेरा मानना है अक्टूबर या अक्टूबर लास्ट वीक तक हमारा जो बुल रन का एंड हो सकता है। अभी भी मेरा मानना, अनलेस अंटिल हम ड्यूरेशन वाइज जो अभी तक फॉलो कर रहे थे 2017 को, एंड अब हम 2017 के बदले 2012-13 का ड्यूरेशन वाइज, प्राइस मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्यूरेशन वाइज अगर हम फॉलो करने लगे, वहां पे हमें मैंने बता रखा है कि वहां पे जो प्राइस में करेक्शन आया था लगभग 6 महीने तक करेक्शन चला था, तो उस टाइम में ऑल्ट कॉइन के चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है कमेंट करना कि प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ था। बट यस, करेंटली बस इतना ये जरूर होता है कि जब बिटकॉइन जो है बोरिंग हो जाता है एक लेवल पे, एंड जो प्राइस मोमेंटम है वो ज्यादा कुछ नहीं करता है, तब आपका ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखाता है। वो आपको देखने को मिला अभी फरवरी मंथ में, फरवरी से अप्रैल मई मंथ तक देखने को मिला। क्या ऑल्ट सीजन में ब्रेक लगा हुआ है? यस, ब्रेक लगा हुआ है, ऑफिशियली ब्रेक लगा हुआ है, एंड इथेरियम का चार्ट इस चीज को डिपेक्ट कर रहा है डेफिनेटली। एंड याद रखना इथेरियम पे करेक्शन फरवरी मंथ में भी आया था, लेकिन ऑल्ट सीजन चल रहा था कंटिन्यूसली। तो दूसरी बात की ऑल्ट सीजन भी क्या ये खत्म हो गया? तो टू बी फ्रैंक यार, इथेरियम के चार्ट पे, बीटीसी के चार्ट पे हमें वो ग्रोथ लेवल दिखाई नहीं है जो जनरली इथेरियम दिखाता है, एंड डॉलर के टर्म में भी उस लेवल का ग्रोथ अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है जो जनरली दिखाता है। और टू बी फ्रैंक, जो नए ऑल्ट कॉइन है उनका जो अभी रिसेंटली 2 साल का जो हिस्ट्री है वो अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस बुल रन की बात छोड़ दो। तो इट्स वेरी अर्ली टू से कि यार ऑल्ट सीजन खत्म हो गया। बुल रन तो नहीं खत्म हुआ, ये डेफिनेटली माइंड में रखना है। बुल रन का अभी ये जो भी मोमेंटम आ रहा है डेफिनेटली ये डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो अगर हम 2012-13 का 6 मंथ जैसा पीरियड अगर कंसोलिडेशन चला तो डेफिनेटली हमारा जो है सब कुछ एक्सटेंड होगा, एंड देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि 2022 के इनिशियल डेज तक यानी इनिशियल मंथ तक हमारा बुल रन एक्सटेंड हो जाए। और ऐसा मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा है सिनेरियो, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम एज पर चार्ट जो है ऑन टाइम चल रहे हैं। टू बी फ्रैंक, यस ऑल सीजन टू में कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया, जो 1 महीने का जो ब्रेक लगा है ये डेफिनेटली हमें रिकवर होता हुआ दिखेगा जैसे ही बिटकॉइन 42,000 के ऊपर जाएगा। बिटकॉइन 42,000 कब ब्रेक करेगा? मेरा मानना है जून में ही हम ब्रेक करेंगे आइडियली एज पर जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी वीक हमें देखने को मिल सकता था ब्रेकआउट, बट अनफॉर्चुनेटली हम सेकंड अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं, नीचे की तरफ फिर से अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिले। बट गाइज ये याद रखना, इस चार्ट से जब ब्रेकआउट होगा तो 42,000 के आसपास नहीं, लगभग 48,000 से 50,000 के लेवल तक भी जा सकता है बिटकॉइन, एंड उसके बाद फिर से छोटा सा करेक्शन आएगा, देन अपसाइड हम मूव देखने को कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगा। तो पॉसिबल है कि जून में ही हमें देखने को मिलेगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या आपका पोर्टफोलियो 10x हो जाएगा जुलाई में, एंड ऑफ जुलाई? देखो बिटकॉइन जितना जल्दी रिकवर करेगा और इथीरियम एंड बाकी ऑल्ट कॉइन जितना जल्दी उसके बाद जो हमारा डोमिनेंस लेवल है जितना प्रोग्रेसिव मूव दिखाता है उतना ही जल्दी होगा। एंड याद रखना हम लोग 3x to 5x एवरेज मैक्सिमम लोगों के कर चुके थे पोर्टफोलियो, राइट? एंड कई लोगों के 10x से ऊपर तो कई जनों के ऑलरेडी हो चुके थे अप्रैल से मई के अर्ली फर्स्ट वीक तक में ही। अभी वहां से अगर 50% भी पोर्टफोलियो रिकवर हुआ है, तो अगर 50% डाउन है पोर्टफोलियो लेट सपोज, तो बीटीसी के टर्म में, तो गाइस ये याद रखना कि बिटकॉइन को ना ज्यादा टाइम नहीं लगता। याद रखना अप्रैल के एंड तक बहुत कम लोगों के थे जिनका 2x में ही फंसा हुआ था, 2x से लेस था। लेकिन मई फर्स्ट वीक आते आते बहुत लोगों का आ गया था कि उनका जो पोर्टफोलियो 5x हो गया, 3x या 4x हो गया। तो ये चीज समझो कि जब वो मोमेंटम आता है ना तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, ये याद रखना। तो मोमेंटम कब आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और हमें ना मात्र ऐसा 4 वीक चाहिए जिसमें हमारा 10x हो जाएगा पोर्टफोलियो, जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखना शिवम जी। तो क्या जुलाई तक में एंड में एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? यस, मैंने कहीं ना कहीं 6 महीने पहले भी यही बोलता था, मई जून हमारे ख्याल से होना चाहिए और सीजन का एंड। तो क्या मई जून एंड हो गया? तो नहीं, मई जून में हमें वो ग्रोथ नहीं देखने को मिला जो एक्सपेक्टेशन थी, तो डेफिनेटली एंड नहीं हुआ। करेक्शन कह सकते हो, और जितनी बार करेक्शन लगता है और उतनी बार हमें अपसाइड मूव देखने को मिलता है। एंड याद रखना बिटकॉइन थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो 2017 से हम एग्जैक्ट कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। डोमिनेंस चार्ट ऑल्दो 2017 जैसा अभी तक सिमिलर दिख रहा है, अगर वो वैसा ही बिहेव किया तो डेफिनेटली जुलाई तक आपका होता हुआ दिखेगा बीटीसी के टर्म में। डॉलर के टर्म में 10x होगा या नहीं, तो यार वो तो आपको बुलरन के एंड होते होते वैसे ही कर देगा, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बुलरन के एंड जो है एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बोल रखा, अभी भी मेरे हिसाब से अक्टूबर लास्ट वीक तक हो सकता है, जो मैं कहता था सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर कह सकते हो, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर तक कह सकते हो। तो डेफिनेटली होता हुआ दिखेगा। एंड ऑल सीजन फिनिश नहीं हुआ है, 10x पोर्टफोलियो डेफिनेटली होगा।
बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली होगा। एंड और अगर आपको लगता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है यार, ऐसा कोई गारंटी हो रही है, तो डेफिनेटली गारंटी किसी चीज की नहीं है। लेकिन ये याद रखना, कुछ भी हो जाए, आपका पैसा तो 10x होना ही होना है, उसके बिना आपका बुल रन खत्म नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो होपफुली शिवम जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एंड गाइज आप भी चाहते हो जो आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं आपके डेली टीए वीडियो में नहीं ले पाता हूँ, वो आप कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूंगा उसे आंसर करने के लिए, जो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।